गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कर रहे थे किसका, अल्कोहलों का। और अल्कोहल में अपन देख रहे थे किसको, KMnO4 को। किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, KMnO4। या तो बेसिक मीडियम या अपन कह रहे थे KMnO4 कौन सा होगा, एसिडिक मीडियम, या कई बार KMnO4 अपन को इस टाइप से दिया जाए। ये कंडीशन अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे। और ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। ठीक है, ये अपन ने डिनोट किया था। और अपन कह रहे थे कि अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा था, कार्बोनिल में। और कार्बोनिल का क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात कह रहे थे 2 डिग्री अल्कोहल की, तो सिंपल अपन देख रहे थे क्या होगा, कार्बोनिल, जिसमें अपन कहें कीटोन कंपाउंड। कौन सा होगा, कीटोन। अपन बात करें कि यहाँ पर जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, वीगर ऑक्सीडेशन के साथ बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ जो होगा वो कौन सा होगा, ये कंपाउंड है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करने के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हाँ, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और एक बनाएगा एसिड। भाई इसका भी क्या बनेगा, एसिड, और इसका भी क्या बनेगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर सेम कार्बन का दिया जाए तो सेम कार्बन का कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा। बात करें 3rd डिग्री अल्कोहल की, तो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड सेम कार्बन के जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, यहां पहले अपन क्या कह रहे थे, क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। इस एल्कीन के बाद अपना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेम कंडीशन KMnO4, K2Cr2O7 और इसके साथ HNO3। आज अपन बात करते, देखो ये सेम कंडीशन रहेगा भैया। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा और ये फॉर्मिक एसिड में, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस होती है। अगर अपने पास ऑप्शनों में 4 है और उसमें ये दिया जाए एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3rd डिग्री, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भैया 3rd डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑक्सीडाइजिंग KMnO4, तो फिर अगर ऑप्शन में ऐसा है, जैसे एक कंपाउंड आप लोगों को ये दे दिया जाए, एक कंपाउंड आप लोगों को ये दे दिया जाए, एक कंपाउंड आप लोगों को दे दिया जाए भैया ये, और एक अपन को दे दिया जाए ये, तो इसका अगर पूछा जाए तो 3rd डिग्री का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, पहले क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को मोस्टली यहां तक ही अपना क्वेश्चन पूछा जाता है। आज बात कर लेते हैं अपन कौन से, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक में फर्स्ट बात करते हैं जॉन्स रीजेंट की। किसकी बात करते हैं, जॉन्स रीजेंट की। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जॉन्स रीजेंट आपको बहुत बार मिलेगा भैया। KMnO4 की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को बता चुका हूं मैं। अब जैसे ही बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक को बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। भाई अगर अपन बात कह रहे थे ये कंपाउंड है और यहाँ KMnO4 दिया जाए एसिडिक या बेसिक मीडियम, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा। किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब अपन बात करते वीक और इसमें बात करते पहला जॉन्स रीजेंट। देखो जॉन्स रीजेंट जो होगा वो कौन सा होगा, पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटिव अपने क्वेश्चन बनेंगे।
जॉन्स रीजेंट जो है वो कौन सा है? देखो अपन सिंपल बात करें तो ये होता है क्रोमियम, इसके साथ H2SO4 और एसीटोन, और इसके साथ कई बार H2O भी मिल सकता है। कई बार आप लोगों को CrO3H+ भी मिल सकता है, या कई बार CrO3H2SO4। ये कौन सा है भैया? जॉन रीजेंट है। ये क्या है? जॉन रीजेंट है। और ये जॉन रीजेंट जो है ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू किसके? KMnO4 के साथ। किसके कंपेरिजन में? KMnO4। अगर अपन बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, किसकी बात करें? 1 डिग्री को, और यहां पर आप लोगों को CrO3 और H2SO4 क्या मिले? CrO3 H2SO4। तो आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा। कौन सा होगा? एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बात करें 2 डिग्री की, किसकी बात करें? 2 डिग्री की, तो यहाँ पर 2 डिग्री की जो अपन बात करें ये अल्कोहल है, तो यहाँ केवल क्या होगा? CrO3 H2SO4 या एसीटोन। आप लोगों को इस तरह से लिखा मिले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्बोनिल कंपाउंड, और फर्दर आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें 3rd डिग्री का, 3rd डिग्री अल्कोहल का, ये ऑक्सीडेशन भैया नहीं करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसकी क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, पहले नोट करो। बात किसकी करते हैं? मैकेनिज्म की। देखो अपना क्या है? सपोज करो ये अल्कोहल है, क्या दिया गया है अपन को? क्रोमियम, इसके साथ एसिड। देखो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर। और जैसे ही शिफ्ट होगा तो इसके साथ अपन इसको R, ये R, ये H, O, ये H पॉजिटिव, CrO डबल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, यही होगा भैया। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होगा? H+, वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। और जैसे ही आएगा R, ये H, ये R, इसके साथ O, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन इधर से इधर और ये इधर, अर्थात ये बॉन्ड टूटता है और ये क्या हो जाता है? रिमूव। जैसे ही रिमूव होगा तो देखो यहाँ नेगेटिव, तो ये इधर रिमूव गया है, तो इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो R, इसके साथ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के कारण यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये कंपाउंड दिया जाए तो ये क्या है भैया? जॉन रीजेंट है, और ये क्या करेगा? अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है, इसको नोट करो। फिर अपन लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो पहला एग्जाम्पल ये है, आप लोगों को दिया जाए ये, और यहाँ क्या मिले? वो क्या? अल्कोहल। क्या मिले? CrO3 H2SO4। ठीक है, तो अपन को पता है ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीकरण। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके बाद अगर अपन देखें, यहाँ मिले सोडियम साइनाइड, और क्या मिल जाए? H+ या HCl दे दे। देखो अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। देखो ये इधर से इधर, तो ये यहाँ से यहाँ, और जैसे ही होगा तो आप लोगों को पता है O नेगेटिव और इसके साथ Cn, और क्या मिलेगा, H प्लस। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और OH और ये Cn हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, अक दिए गए जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो है, अक जैसे ही अपन को ये कंपाउंड दिया जाए, ठीक है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। आप लोगों को इस टाइप से भी मिल सकता है, तो इसका भी क्या कन्वर्ट होगा भैया, पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना भैया। ठीक है, ये कंपाउंड जितने भी दिए जाएं उसका अपन को ध्यान रखना है, कब कौन सा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा भैया। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद अपना जो प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये अपन को ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दे दिया जाए ये कंपाउंड, और यहां पर क्या मिले, CrO3H2SO4, तो ये तो कौन सा है, थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री का क्या नहीं करेगा, जॉन रीजेंट ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ओनली किसका होगा, इस कंपाउंड का, और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा रहेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भैया। कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो थर्ड डिग्री जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है, यहां पर आपको क्या मिल जाए, CrO3H2SO4, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट किस में होगा, कार्बोनिल में, और फिर यहाँ पर आप लोगों को डाइल्यूट NaOH मिल सकता है भैया। और जब डाइल्यूट NaOH होगा तो यहाँ से क्या लेगा, अल्फा हाइड्रोजन, और जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आप लोगों को पता है कौन सी रिएक्शन, ये पहला कंपाउंड ये बनेगा और दूसरे कार्बोनिल के साथ ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन सा हो जाएगा, O नेगेटिव, ये इसके साथ रहेगा नेगेटिव, इसको क्या मिलेगा, H प्लस, और जैसे ही H प्लस रहेगा तो इसके साथ अपना OH, और जब इसको हीट करेंगे तो H यहाँ से OH, अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा। तो इस टाइप से आप लोगों से एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से क्या कर सकता है, वो लिंक करवा सकता है। क्यों, आखिर ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन भैया। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसके बाद कौन सा आता है, अपन क्या कहते हैं, PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कौन सा आता है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखो प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है
वो भी ओनली क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो इससे भी वीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसीसी, देखो पीसीसी जो ये एग्जाम्पल है भैया, इनसे बाहर एक भी नहीं होगा आप लोगों की, कोई सी एग्जाम दे लेना, ठीक है। यहां पर बात करें पीसीसी तो इसको अपन क्या कहते हैं, प्रीडीनियम क्लोरो और ये क्रोमेट, ये कंपाउंड है, ये कौन सा कहलाता है, पीसीसी। ये प्रीडीनियम आयन बन गया, ये क्लोरो और ये क्या हो गया, क्रोमेट। और इसके साथ कई बार सॉल्वेंट आप लोगों को ये भी लिखा मिल सकता है, ये केवल सॉल्वेंट है, इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। ये लिखा मिले या नहीं मिले आप लोगों को डिनोट करना है, ठीक है। अब यहां पर बात करें किसकी, अपन देखो पीसीसी की, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, मैकेनिज्म सेम रहेगी, ये क्रोमेट जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। अब बात करें एल्कोहल की, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, पीसीसी क्या करेगा, एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कार्बोनिल में, लेकिन कार्बोनिल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल कौन कर रहा था, जॉन्स रीजेंट कर रहा था, KMnO और K2Cr2O7HNO3, पीसीजी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है भैया। ये डबल बॉन्ड को भी अफेक्टेड नहीं करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी अफेक्टेड नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ बात करें 2 डिग्री एल्कोहल की, पीसीसी लें तो यहां भी क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, और आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। बात करें 3rd डिग्री एल्कोहल की, यहां पर पीसीसी नो रिएक्शन या यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। तो ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 1 डिग्री एल्कोहल लिया जाए तो कार्बोनिल बनेगा और कार्बोनिल का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लिया है तो उसका कार्बोनिल बनेगा, आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। 3rd डिग्री का ये पॉसिबल करता ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते इसके एग्जाम्पलों की, किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पलों की। वही सेम कंडीशन मैकेनिज्म किसकी होती है, जॉन्स रीजेंट, लेकिन जॉन्स रीजेंट में एसिडिक मीडियम होने के कारण वो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पर ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों को केवल अगर यहाँ से ये कंपाउंड जनरेट करना है, क्या मिले, पीसीसी मिले, जैसे CH3CH2OH मिल जाए, पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है, यही है। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर आप लोगों को इस तरह से दिया जाए तो पीसीसी किस में कन्वर्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करेगा भैया। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर आप लोगों को दिया जाए पीसीसी से, तो पीसीसी का प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, तो ये इसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा भैया। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, नोट करो। फिर अपन लेते हैं अदर एग्जाम्पल जितने भी हैं। आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है पीसीसी, तो एक आपको ध्यान में रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, ये आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है भैया, तो पीसीसी क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन करेगा। आप लोग
देखो अपना क्या है, अब पीसीसी क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को अनअफेक्टेड करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें। अगला एग्जाम्पल जो है इस टाइप का भी आपका हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या मिले, पीसीसी, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे ही पीसीसी दिया जाए वो हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। और कार्बोनिल कंपाउंडों का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को इस टाइप से दिया जाए, तो इसका भी पीसीसी क्या करेगा भैया, आप लोगों को कन्वर्ट किस में कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों को इस टाइप से मिले, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है, थर्ड डिग्री का ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये थर्ड डिग्री है। कौन सा है, थर्ड डिग्री। ये कौन सा है, सेकेंडरी। ये भी कौन सा है, सेकेंडरी। अर्थात ये तो अपना रहेगा सेम, या ओ इसके साथ क्या बनेगा, ये रहेगा भैया, ठीक है। तो जैसा कंपाउंड दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसाइड करना है। अक्पीडिनियम जो क्लोरोक्रोमेट है वो किस किस का ऑक्सीडेशन कर सकता है, 1 डिग्री का एल्डिहाइड में, 2 डिग्री का कीटोन में। फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्थात दोबारा ये ऑक्सीकरण नहीं करेगा। थर्ड डिग्री का ये ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो एग्जाम्पल है वो आप लोग स्टार लगा लेना भैया। कौन सा लगा लेना, स्टार। देखो एक ही एग्जाम्पल ऐसा है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंपाउंड है, अब ये थर्ड डिग्री है लेकिन ये इसके साथ कौन सा एलाइलिक है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है तो पीसीसी जो इसका ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट बनाता है वो कौन सा बनाता है भैया, ये फॉर्मेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जाम्पल में आता है कोई एग्जाम में तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंडीशन वो ही रहेगी मैकेनिज्म में, एक इसे स्पेशली कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ जो क्रोमेट है ये इसके साथ इधर से इधर, ये इधर से इधर, और जैसे ही होगा तो इसके साथ जब पॉसिबल होगा CH3OH CrO O नेगेटिव डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अफेक्टेड ये हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके साथ क्या करेगा, कॉन्जुकेशन, और कॉन्जुकेशन के थ्रू अपना क्या बनेगा, ये। और ये एल्कोहल फर्दर कहाँ अटैक कर जाता है, इस पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव के साथ अटैक करने के कारण जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो ध्यान में रखना भैया, ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल ये दिया जाता तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन ये स्टार लगा के ध्यान में रखना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को, ठीक है। ये बात हुई अपनी किसकी, पीसीसी की। पीसीसी क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये क्या करता है, केवल अल्कोहलों को कार्बोनिल में, और कार्बोनिल का केवल क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा भैया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, देखो MnO2 और इसके साथ कोलिन रीजेंट, और एक है DMSO वो PDC, ठीक है। तो MnO2 की बात करते हैं, फिर आगे अदर एग्जाम्पलों की बात करेंगे अपन।
देखो MnO2 ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सा भैया, एक तो करेगा एलाइलिक को, ओनली किसको, एलाइलिक एल्कोहल को, और एक आप लोगों का ऑक्सीडेशन करेगा बेंजाइलिक, ओनली किस किस का, बेंजाइलिक एल्कोहल एंड कौन सा, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अर्थात ये जो केवल किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक, कौन सा है, एलाइलिक, और KMnO4 आपको दे दिया जाए वो क्या, MnO2, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, और एक अगर बेंजाइलिक है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया ये किसका कन्वर्ट करेगा, MnO2। ये विशेष ध्यान आपको रखने केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहलों का ही क्या करता है भैया, ऑक्सीडेशन करता है, केवल कौन सा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल अपन डिनोट करें। अगर अपन को दे दिया जाए ये कंपाउंड और यह क्या है, MnO2, तो क्या फॉर्मेशन होगा अपना, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप लोगों को दे दिया जाए इस तरह से, तो यहां पर MnO2, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन करेगा, एलाइलिक। देखो ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, और ये किसका करता है, ओनली एलाइलिक, ये न एलाइलिक है नहीं बेंजाइलिक, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। MnO2 दिया जाए तो एलाइलिक का कार्बोनिल में, ये आपको ध्यान में रखना, किसका, एलाइलिक का कार्बोनिल में, इसके साथ ये एलाइलिक का कार्बोनिल में, और अगर एलाइलिक नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग यहाँ PCC ले लेते तो PCC एलाइलिक का भी करेगा और इसका भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट अपना क्या होता, PCC। अगर आप लोगों को दोनों देखने हैं तो PCC ले सकते हैं, जॉन रीजेंट ले सकते हैं, लेकिन केवल एलाइलिक का करना है तो अपन रीजेंट कौन सा सूटेबल है, MnO2 होगा, कौन सा होगा, MnO2 होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, देखो आप लोगों को ऐसे मिल जाए, और क्या मिले, MnO2, तो MnO2 किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ओनली किसका करेगा, बेंजाइलिक का, और ये बेंजाइलिक नहीं है और नहीं ये कौन सा है, एलाइलिक। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कंडीशन ध्यान में रखनी है भैया, यहाँ जो ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा होगा, ये कंपाउंड का होगा। ठीक है, अगर केवल एलाइलिक या बेंजाइलिक का यूज करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, MnO2। कई बार इस तरह से आपको बड़ी सी स्ट्रक्चर बना देगा, देखो और आप लोगों से फिर यहां पर क्या दे दिया जाए, MnO2। तो देखो ये कौन सा है, बेंजीन है, तो इसके साथ ये कौन सा है, बेंजाइलिक, कौन सा है, बेंजाइलिक, तो इसके नियरेस्ट ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। भाई एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है,
एल्कीन के नियरेस्ट कार्बन को अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और ये तो एलाइलिक कार्बन था और इस OH ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, एलाइलिक एल्कोहल हो गया। बात कर रहे हैं अपन देखो इस कंपाउंड की, ये कौन सा है, बेंजीन, और ये कार्बन कौन सा कहलाता है, बेंजाइलिक, और इसके साथ OH अटैच है तो ये कौन सा कहलाया, बेंजाइलिक। ओनली बेंजाइलिक या एलाइलिक का ऑक्सीडेशन करना है तो कौन सा यूज लेंगे, MnO2, कौन सा यूज लेंगे, MnO2, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कई बार NiO2 भी ले लिया जाता है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा वो कौन सा होगा, अपना ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भैया। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कल अपन बात करेंगे पीडीसी की और उसके साथ कोलिन्स रीजेंट, फिर इसके बाद अपन करेंगे किसका, कॉपर के साथ अगर हीट करेंगे तो कंपाउंड अपना कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके।